हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस। अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें ये वाले हैं कि ऑप्शनल हैं, कि पॉइंट दिए होंगे कि इसमें कौन सा सही है या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, इस टाइप से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्लाइमेट फोर्सिंग पाथवे के रूप में प्रचलित कानूनों, नवाचारों और प्रथाओं की श्रृंखला ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए है। तो ये पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि क्लाइमेट फोर्सिंग पाथवे का यही काम है, इसी के रूप में काम करती है। दूसरा, कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ANN भविष्यवाणी जलवायु मॉडलिंग का आधार है। ये भी सही है, जो मानव मस्तिष्क की संरचना और संचालन से प्रेरित है। तो पहला पॉइंट सही है, दूसरा भी पॉइंट सही है। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें दोनों सही हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला, तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। अनुच्छेद 22 के अनुसार निम्नलिखित में से किस समूह को गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का अधिकार है? तो इसमें पहला ऑप्शन है केवल नागरिक, दूसरा है केवल गैर नागरिक, तीसरा है नागरिक और गैर नागरिक दोनों। तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नागरिक और गैर नागरिक दोनों। अगला सवाल, प्रश्न नंबर 3। विश्व आर्थिक आउटलुक। सबसे पहले यही जान लेते हैं कि विश्व आर्थिक आउटलुक जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है। तो IMF ये जो है विश्व आर्थिक आउटलुक ये रिपोर्ट जारी करता है। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं, वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2023 में वैश्विक विकास बढ़ने का अनुमान है। तो इसी पे पहले डिस्कस करते हैं। देखो, वर्ष 2022 में जो अनुमानित वैश्विक विकास था वो 3.4% था, लेकिन वर्ष 2023 में ये घटकर 2.9% रह गया। तो यानी कि पहला ऑप्शन पूरी तरीके से गलत है। दूसरा, वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2023 में अधिकांश देशों में हेडलाइन मुद्रास्फीति कम होने की उम्मीद है। तो ये बिल्कुल सही है, दूसरा वाला, क्योंकि लगभग 84% देशों में ये हेडलाइन मुद्रास्फीति कम होने की उम्मीद है। एक चीज़ और, यहाँ पे IMF आया है तो इसका पता होना चाहिए कि IMF का जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC में। IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में। तो ये यानी कि ये ऑप्शन B सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये बिल्कुल गलत है। ये जो राजस्व विभाग होता है ये जिम्मेदार नहीं होता है। वित्त मंत्रालय में एक बजट प्रभाग होता है, बजट प्रभाग, ये केंद्रीय बजट के लिए जिम्मेदार होता है। दूसरा है, बजट को लोकसभा द्वारा बहुमत के समर्थन से पारित किया जाना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। तो ये वाला पहला वाला गलत है, दूसरा सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा B। अगला वाला देखते हैं क्वेश्चन। इसमें है, खाद्य एवं कृषि संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। FAO। तो पहला है, FAO एक स्वतंत्र एजेंसी है जो भूखमरी को समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये स्वतंत्र एजेंसी नहीं है, ये एक संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है, स्पेशल एजेंसी है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा है, विश्व खाद्य दिवस प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, कि ये वाला सही है।
विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक साल जो है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन FAO की स्थापना हुई थी 1945 में। तीसरा है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट, सोफो को FAO द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसका जो प्रकाशन होता है वो FAO के द्वारा होता है। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा सही है, तो ऑप्शन P हो जाएगा जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही करंट अफेयर्स, मैथ्स, अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।